हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप इन C#। अभी डेटा टाइप्स क्या है? तो बेसिकली हमने वेरिएबल में देखा था कि डेटा टाइप्स क्या है। इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, बुल, स्ट्रिंग। ठीक है, सेम एज इट इज वही का वही यहाँ पे रिपीट होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल में डेटा टाइप्स को देख लिया था। अब वही का वही चीज हमें यहाँ पे रिपीट करना है और उसको थोड़ा डीपली समझना है कि कौन कौन से डेटा टाइप, उससे कितनी बाइट्स है। As explained in the variable chapter, a variable in C# must be a specified data type. सारे के सारे जितने भी डेटा टाइप्स है हमने वेरिएबल में देख लिए, वही का वही रिपीट होने वाला है। अगर आपको इसमें ना क्लियर हो तो आप वेरिएबल देख लीजिए। वेरिएबल में आपको बेसिक से लेके एंड तक सारे के सारे क्लियर हो जाने वाली है। और डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज। अब हमने कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया है नेम नाम से। अब ये नेम क्या है, इसमें हम स्ट्रिंग पास करने वाले हैं, मतलब कोई टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वहां पे हम नाम लिखने वाले हैं इसलिए। देन किसी का एज डिफाइन करना है, तो एज में कौन सी वैल्यू आने वाली है, नंबर वाले। तो वो क्या हो गया, एक इंटीजर डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से सारे के सारे जो डेटा टाइप्स है उनको डिफाइन किया जाता है। मैनुअली हम देखते हैं हमारे फोन में क्या है, मेमोरी है, मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर सारे डेटा को स्टोर करते हैं। अब वो डेटा कौन से फॉर्मेट में जाता है, मतलब आपका फोटो हो गया, तो फोटो कैसे जाता है, फोटो के फोल्डर में ही जाता है। ठीक है, देन हमने क्या किया, एक कोई भी डेटा बना दिया कि मान लीजिए कि इसमें डॉक्यूमेंट, तो सारे डॉक्यूमेंट उसी के अंदर जाने चाहिए। व्हाट्सएप में आप चेक करिएगा, जो भी आप डेटा वहां पे इंपोर्ट करते हो, मतलब इमेज है ना, तो इमेज के फोल्डर में ही जाता है। देन डॉक्यूमेंट में तो डॉक्यूमेंट इमेज डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना होता है, डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना होता है। देन जीआईएफ है तो जीआईएफ के फोल्डर में जाता है, उसके लिए अलग अलग से फोल्डर का नाम दिया गया है। तो वो क्या है, एक मेमोरी डिवीजन जिसके अंदर सेम डेटा टाइप जाएगा, सेम एलिमेंट टाइप्स के वैल्यू उसमें स्टोर होंगे, सेम वैल्यू एक ही एलिमेंट में स्टोर होगा। तो वो क्या हो गया, एक डेटा टाइप्स। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही मेमोरी कार्ड को, वही मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के बेस पे ही सारी की सारी मेमोरी स्टोर होती है। अब हम इसको मेमोरी कार्ड नहीं कह सकते, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इनको डेटा टाइप, जो कि अलग अलग टाइप्स में मेमोरी को ऐड करते हैं। जो भी आप लिख रहे हो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो वो क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, अब इंटीजर है तो उसमें क्या आता है, स्टोर होल नंबर फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स 0 to 9 है, ये 4 बाइट का होता है मेनली। अब इंटीजर जो है वो किसमें आता है, नंबर है। तो नंबर के दो टाइप्स हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इनमें क्या होता है ना, ये 4 बाइट का इसलिए क्योंकि इसमें दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग इंटीजर एंड शॉर्ट इंटीजर, जो कि 2 to 4 बाइट के अंतर में रहता है, इसलिए हम इंटीजर 4 बाइट का है। देन लॉन्ग जो है वो 8 बाइट का है। वो स्टोर इंटीजर से थोड़े ज्यादा नंबर्स रहते हैं क्योंकि उसकी बाइट ज्यादा है, तो ज्यादा अगर मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ने वाले तब हम लॉन्ग का यूज करेंगे। देन फ्लोट। अब फ्लोट और इंटीजर है तो नंबर ही, बट क्या होता है यहाँ पे फ्लोट में पॉइंट वाली वैल्यू जो होती है वो स्टोर होता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर सफिशिएंट टू फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट। तो ये भी 4 बाइट का है और इसके अंदर माइनस वाली और पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर हम कर सकते हैं और 7 डेसिमल डिजिट तक के नंबर हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सेम एज इट इज डबल जो है वो 8 बाइट का है, जिसके अंदर हम माइनस और पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट उसमें क्या है 15 डेसिमल डिजिट को आप स्टोर कर सकते हो। मतलब कि अगर ज्यादा मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ने वाली है तब हम डबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट जैसी एप्लीकेशन बनानी हो, क्रिप्टो करेंसी हो गई, तो वहाँ पे क्या है, जो नंबर की संख्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए हम वहाँ पे डबल, लॉन्ग डबल, फ्लोट का यूज करते हैं। देन है बुल। अब बुल क्या क्या यूज है, तो स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अगर दो में से कोई एक ही वैल्यू रिटर्न करने वाले तो हमें ज्यादा मेमोरी की क्या जरूरत है, इसलिए वो खाली एक बिट की होती है। देन कैरेक्टर 2 बाइट्स का होता है, स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर लेटर। ठीक है, सराउंड बाय सिंगल कोट। तो कैरेक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही अल्फाबेट ए बी सी डी, तो उनको ए को सिंगल कोट में लिखेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे। सिंगल कोट में लिखा ए,
सिंगल कोट में लिखा बी सी डी डी ई एफ, इस तरीके के कैरेक्टर होते हैं। देन है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग 2 बाइट्स पर कैरेक्टर। अब पर कैरेक्टर पे 2 बाइट्स हो रहा है, तो मान लीजिए हमने लिखा HELLO, तो ये 5 गए, 5 और ये 2 10, तो 10 बाइट का स्ट्रिंग हो गया। एस पर कैरेक्टर होता है ये स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय डबल कोट। अब ये जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट से डिफाइन किया हुआ होता है, ना कि सिंगल कोट से, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंट है, तो स्ट्रिंग जो है डबल कोटेशन में लिखा जाता है और कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट में हम लिखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स। अब नंबर्स क्या है, तो हमने अभी देखा कि नंबर्स क्या है, नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर जो है हमको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुपों में। फर्स्ट है इंटीजर टाइप्स, सेकंड है फ्लोटिंग टाइप्स। अब इंटीजर टाइप्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टोर होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव सच एज 1 2 3 और -4 5 6। मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं विदाउट डेसिमल। वैलिड टाइप आर इंटीजर एंड लॉन्ग। Which type we should use depend on the numeric value। जैसे भी न्यूमेरिक वैल्यू है आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है पॉइंट वाली वैल्यू, डबल फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक, इन बातों का हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। वो उसको कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, फ्लोटिंग पॉइंट में। और फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स जो है रिप्रेजेंट नंबर विथ अ फ्रैक्शनल पार्ट containing one or more decimals। Valid type are float and double। अब फ्लोट और डबल दोनों एक जैसे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इनका डिफरेंट हम देखेंगे कि फ्लोटिंग पर और इंटीजर में क्या डिफरेंट है। तो इंटीजर जो है खाली न्यूमेरिक 0 to 9 के अंदर की वैल्यू लेती है, और जबकि फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर है वो पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर करती है। Then boolean। A boolean data type is declared with the bool keyword and can only take a value true or false। दो ही वैल्यू लेती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स देगी। Is शीशा fun is equal to true, is fish tasty false। कंसोल ट्राई टाइम में हम लिख देंगे उनको कि क्या मैसेज पास करना है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है पहले से is शीशा fun, इसमें आउटपुट क्या आने वाली है, ट्रू। सेकंड में क्या आने वाली है, इज फिश टेस्टी, तो फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा टाइप को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब क्या है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय अ सिंगल कोट। अब सिंगल कोट लाइक ऐसे, सिंगल कोट के अंदर ए और सी, एक लेना है। माई ग्रेड इक्वल टू बी। अब ऐसे डिफाइन करना है ग्रेड को, तब हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आउटपुट राइट लाइन से हमें यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, इनका आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, इनको हम डीपली समझेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तब। ठीक है, स्ट्रिंग है। द स्ट्रिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक टेक्स्ट। स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी सराउंड बाय डबल कोट। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग मैंने आपको डिफरेंट बताया कि दोनों में क्या डिफरेंट है। तो कैरेक्टर जो है एक ही कैरेक्टर लेता है और वो सिंगल कोट में हम डिफाइन करते हैं। सेम एज इट इज, सेम तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसके जैसा। अब स्ट्रिंग है तो उसको हम डबल कोट में डिफाइन करते हैं और वहां पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ना कि कोई एक एक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वर्ड, हाय, हेलो, बाय, कुछ भी लिख सकते हैं। देन उनको हम प्रिंट करेंगे console.writeLine से। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अभी हम आ गए अपने टेक्स्ट एडिटर पे और हम यहाँ पे देखने वाले डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स तो देख ही रहे हैं हम कब से। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि डेटा टाइप है क्या बेसिकली। तो डेटा टाइप में हम मान लीजिए फर्स्ट लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, देखिए इंटीजर, तो इंट लिखना है हमें, इंटीजर का इंट जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकती है। अब ये my num क्या है, वेरिएबल हो गया, जैसा कि हमने वेरिएबल में समझा था। ठीक है, देखिए इंटीजर क्या है, एक डेटा टाइप है। my num जो है, ये इंटीजर जो है वो एक डेटा टाइप है, my num वेरिएबल है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है और ये एक वैल्यू, एंड देन ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर। तो सारे लेटर्स जितने भी हमने अब तक यहाँ पे देखे हैं सभी के सभी यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक my num जो है, my num ये क्या हो गया, एक वेरिएबल, उसके अंदर हमने 5 num की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब
5 जो वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिक 0 to 9 के अंदर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसके अंदर हम स्टोर करते हैं। इंटीजर क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर हमें क्या, एक माय नम नाम की फोल्डर जैसे हम बनाते हैं ना, उसी टाइप का ये माय नम का जो वेरिएबल बनाया और उसको 5 की वैल्यू को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो बेसिकली हम कंसोल में रन करने वाले, इसलिए कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर माय नम को हम कॉल करा देंगे, माय नम, देन सेमीकोलन नहीं भूलना है, उसके बिना तो एरर आता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो उसका हमें हमेशा ध्यान रखना है कि सेमीकोलन लास्ट में होना ही चाहिए। अब हम इसको रन कर सकते हैं डायरेक्टली, कंसोल में रन करना है, इसलिए हमने कंसोल डॉट राइट लाइन, देन उसके अंदर माय नम लिख दिया। ये क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया माय नम का। तो बेसिकली हमने क्या किया, वेरिएबल में जैसे देखा था सेम ऐसी चीज हम डेटा टाइप में देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए फ्लोट यूज किया। ठीक है, फ्लोट यूज किया, उस सॉरी फ्लोट यूज किया, फ्लोट हमने ले लिया माय फ्लोट इज इक्वल टू 99.3। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे उसको डिफाइन कर दिया। अब हमें कंसोल में उसको प्रिंट करा दे, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर हम लिख देंगे माय फ्लोट नाम का जो भी हमने वेरिएबल बनाया उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हम जब लिख रहे हैं तो अब हमने मान लीजिए हमने फ्लोट लिया है तो हमें यहाँ पे एफ लिख देना है। मान लीजिए अगर डबल लिया है तो डबल लिख देना है। तो इन सभी चीजों का हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो इस टाइप से हमें करना है। अब हम इसको रन करके एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए हमारा आ गया वैल्यू। तो इसी तरह से हम सारे के सारे स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, उनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी जो फ्लोट है उसको हम क्या करेंगे, शुड एंड, जो फ्लोट एंड डबल जो है, शुड एंड द वैल्यू विद एन डबल कोटेशन में एफ, एंड फ्लोट हो तो एफ और अगर डबल हो तो डी। तो इस तरह से उनको हम डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल पे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डबल लिखा, डबल में लिखा माय डबल इक्वल टू 4.5। देन अगर मैं यहाँ पे डी नहीं लिख रही, डायरेक्ट सेमीकोलन करके उसके बाद उसको प्रिंट करा रही हूँ, तो यहाँ पे हमें वो एरर भी दे एरर ही देगा, डायरेक्ट वो रन नहीं होगा। ये देखिए राइट लाइन, सॉरी राइट लाइन, देन हम उसके अंदर माय डबल को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि रन करने के बाद यहाँ पे कोई एरर आ रही है या नहीं। थोड़ा सा वेट करते रहना हमें, क्योंकि कभी ना कभी प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारी कोडिंग करने के बाद थोड़ा तो हमारा जो प्रोसेसिंग है हैंग हो जाता है। तो हमें अच्छा वाला रखना है हमेशा ही। ठीक है, ये देखिए आगे 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम db यूज कर सकते हैं, कभी कभी एरर दे भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो इनका भी हमें ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग का क्या काम है, तो स्ट्रिंग में ले लिया मैंने नेम इक्वल टू, उसके बाद वैल्यू जो भी देनी है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, राहुल, देन सेमीकोलन। अब ये क्या है, स्ट्रिंग जो हमें नाम, कोई भी किसी का भी नाम होता है तो वो क्या होता है, एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम नाम को स्टोर कर देंगे, कॉल करा देंगे, उसकी हमें आउटपुट लेना है। इसलिए ये देखिए राहुल को हमने कहाँ पे स्टोर किया, नाम, क्योंकि राहुल क्या है, एक नाम है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मान लीजिए राहुल, शीना, मीना, रीटा, वो सब क्या है, एक नेम है, तो हम उनको नेम के अंदर स्टोर कर देंगे। कोई भी एक टेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट है, इसलिए हमने टेक्स्ट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी डबल कोटेशन के अंदर हमें लिखना है। देन हम कॉल करेंगे तो ये भी रन हो जाएगा। अब ये स्ट्रिंग, अब ये कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप सी इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर ए, देन सेमीकोलन, उसको भी हम कंसोल के साथ प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, देन सी, उसको हम कॉल करा देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से क्या है ना, हम सारे के सारे वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं इजीली। ठीक है,
सारी वैल्यू को हम एक साथ ही प्रिंट करने वाले हैं। कहाँ गया? देखिए अब एक बाकी रह गया हमारा जो बूल है जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, या जेंडर, हमें जेंडर टाइप का कुछ बनाना हो कि मान लीजिए दोनों में से एक ही सिलेक्ट करना है, तब हम बूल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। बुल ले लिया, इज जेंडर इक्वल टू फीमेल, या फिर ट्रू या फॉल्स कुछ भी लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको कंसोल में रन करा देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन देन इज जेंडर। ठीक है, तो ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन रख दे तो ये ट्रू या फॉल्स जो भी रिटर्न करेगा, तब क्या है ये बूल डेटा टाइप यूज होता है जब हमें कोई भी कंडीशन के साथ यूज करना होता है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसमें। इसके बाद हम कोई भी हम जब भी कोई लेंगे टॉपिक्स, तो उसमें क्या है बार बार डेटा टाइप्स यूज होने वाले हैं, बार बार वेरिएबल्स यूज होने वाले हैं, तब आपको इसके बारे में डीपली क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या है जो डेटा टाइप है ना इतना ही है, अब इसके अंदर से हमें डेटा टाइप्स बनाना है, इसके अंदर से हमें प्रोग्राम बनाना सीखना है, तो हम धीमे धीमे प्रोग्राम बनाना भी सीख लेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली डेटा टाइप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे वेरिएबल के ट्यूटोरियल को देख सकते हो, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।